हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप में से जो भी यहाँ इस चैनल में न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आज लाई हूँ आप सभी के लिए ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि टीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमल यानी कि जानवर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सहजीवी के बारे में। जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो ऐसे जीव जो होते हैं सहजीवी कहलाते हैं, जैसे कि बगुला, मटर और राइजोबियम। अब परजीवी की बात करें तो वे जीव जो अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं या आश्रित रहते हैं और जिन पर आश्रित होते हैं उनसे तो फायदा उठाते हैं परंतु उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे जीव जो होते हैं वो आपका परजीवी कहलाता है, जैसे कि अमरबेल, जू, जोक, ये सब जो होते हैं परजीवी कहलाते हैं। अब बात करें मृतोपजीवी की, तो जो सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं तथा उनसे ही अपना भोजन करते हैं, ऐसे जो होते हैं वो मृतोपजीवी कहलाते हैं, जैसे कि मशरूम। अब बात करें स्तनधारी की, तो वे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है और उनके शरीर का तापमान जो होता है बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है, तो वो जो होते हैं स्तनधारी जीव कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय, बकरी और एक्सेप्शन में ले तो चमगादड़, वेल मछली, ये सब जो होते हैं स्तनधारी कहलाते हैं। बात करें सरीसृप जंतु की, तो वे जंतु जो धरती पर सरक कर चलते हैं सरीसृप जंतु कहलाते हैं, जैसे कि सांप, छिपकली और कछुआ, ये सब जो होते हैं वो सरीसृप जंतु कहलाते हैं। अब बात करें जानवरों की, तो जानवर के बारे में बात करने से पहले हम कुछ की पॉइंट्स जान लें, जैसे कि जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और जो होता है महसूस करने की क्षमता होती है और उनका जो होता है ना अपना एक अलग भाषा भी होता है। रात में जागने वाले जानवर जो होते हैं हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं। जानवरों के खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं ना वो उनके बालों के रंगों की वजह से होते हैं। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं और जिन जानवरों के कान यानी कि बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। अब स्तनधारी के कान के मध्य जो होता है वो 3 अस्थियां होती है, मेलियन, इनकस और स्टेपस। बहुत से जानवर होते हैं जो कि किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी सर्दी का मौसम है और आप लोगों के घरों में अभी छिपकली देखने को नहीं मिलती होगी क्योंकि वो अभी गहरे लंबी नींद में चले जाते हैं। बात करें कुछ जानवर जो ऐसे होते हैं जो कि तूफान और भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, जिससे कि कुछ अनहोनी होने का पता चल जाता है। जैसे 2004 दिसंबर में अंडमान में एक सुनामी आया था और वहाँ मछलियों के द्वारा वहाँ के जो वासी थे उनको पता चला था और वो लोग सतर्क हो गए थे। अब बात करें जानवरों के नींद के बारे में, तो जानते हैं कौन से जानवर कितने देर सोते हैं। तो जिराफ जो होता है वो 2 घंटे सोता है, गाय भैंस 4 घंटे सोते हैं, हाथी 2 से 4 घंटे सोते हैं, कुत्ता बिल्ली जो होता है 12 घंटे सोते हैं और अजगर 18 घंटे सोते हैं। कुछ जानवर जो होते हैं वो दूसरे जानवर के मल मूत्र के गंध से ही उनके बारे में पता कर लेते हैं और इनका जो होता है इलाका भी बटा हुआ रहता है, जैसे कि कुत्ता, बाघ, ये सब जो होते हैं इनका इलाका बटा होता है। अब बात करते हैं स्लॉथ के बारे में। दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। और ये जो स्लॉथ है ये टीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हर एक साल कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट लेके चले तो हर एक साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए जानते हैं स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ जो होते हैं भालू के जैसे दिखते हैं लेकिन भालू से अलग होते हैं। स्लॉथ जो होते हैं दक्षिण और मध्य अमेरिका में पाया जाता है। ये जो होते हैं शाकाहारी और स्तनधारी जानवर होते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे जो होते हैं पेड़ से उल्टे लटक कर सोते हैं। इनका जीवन जो होता है जीवन काल वो 40 वर्षों का होता है और यह पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए नीचे उतरते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में। तो बाघ जो होता है अंधेरे में भी मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें जो होती है हवा में हुए कंपन को भी भांप लेता है और इससे उसे शिकार की सही स्थिति का भी पता चल जाता है और इससे वह अंधेरे में रास्ता भी ढूंढ लेता है। बाघ का गुर्राना जो होता है वो 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ जो होता है मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को बदलते रहता है। बाघ के कान जो होते हैं वो बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में भी घूम जाते हैं। बाघ जो होता है हवा से जो पत्ता हिलता है और शिकार की झाड़ियों में हिलने से जो हुई आवाज़ होता है, मतलब दोनों के आवाज़ के बीच का जो अंतर होता है उसको भी तुरंत भांप लेता है। बाघ जो होता है अपने इलाके में मूत्र करके कुछ गंध छोड़ता है जिससे कि दूसरा बाघ उसे तुरंत पहचान लेता है।
बात करते हैं लंगूर की। तो लंगूर जो होता है ऊंचे पेड़ की डालियों पर बैठा हुआ रहता है और अपने आसपास जो आई मुसीबत होता है उसको देखकर एक खास तरह की आवाज़ निकालता है और अपने साथियों को जो होता है वो चौकन्ना कर देता है कि लो भाई मुसीबत आ गई, अब इससे बच के रहो, सतर्क हो जाओ। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं हाथी के बारे में। हाथी जो है राष्ट्रीय विरासत पशु के नाम से भी जाना जाता है। एक वयस्क हाथी का वजन जो होता है 6 से 7 टन यानी कि 60 से 70 क्विंटल तक का होता है। 3 महीने का हाथी जो होता है 200 केजी का उसका वजन होता है। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है क्योंकि इससे ना उसके शरीर को ठंडक मिलती है। एक वयस्क हाथी जो होता है दिन में लगभग 100 केजी से भी ज़्यादा झाड़ियाँ और पत्ते खा लेता है। हाथी के कान जो होते हैं वो पंखे के जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर अपने कान हिलाकर हवा उससे करता है। हाथी जो होता है वो झुंड में रहते हैं और परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। एक झुंड में करीब 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है झुंड की नेता होती है। 14 से 15 साल तक नर हाथी जो होते हैं इस झुंड में रहते हैं और वह उसके बाद जो 14-15 साल का हो जाता है उसके बाद वो झुंड छोड़कर चला जाता है। हथनी का गर्भकाल जो होता है 22 महीने का होता है, यानी कि धरती पर जो सबसे लंबा गर्भकाल होता है वो हथनी का होता है। चलिए अब जानते हैं जानवरों का जो शिकार होता है वो क्यों होता है। जानवरों का शिकार जो होता है खाल के लिए, तो खाल के लिए जो होता है मगरमच्छ का, बाघ का, शेर का, सांप का, इन सभी का खाल के लिए शिकार होता है। सींग के लिए जो होता है गेंडा का शिकार होता है। दांत के लिए जो होता है वो हाथी का शिकार होता है और खुशबू के लिए जो होता है वो कस्तूरी हिरण का शिकार होता है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये टॉपिक था जानवर। फ्रेंड्स हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।